विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करूंगी संविधान की, जिसके इर्द गिर्द बिहार का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी और दरअसल ये पूरा जो शतरंज है ये बिछाकर बैठा हुआ है विपक्ष, और गाहे बगाहे संविधान की एक टेर छोड़ी जा रही है। अब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल करने की जरूरत हो जाती है। दरअसल संविधान कहता है कि वन मैन वन वोट, यानी एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोट डालने की अनुमति है, इजाजत है, ये संविधान कहता है। अंबानी भी एक ही वोट का हकदार है, अडानी भी एक ही वोट का हकदार है, और गरिमा सिंह भी एक वोट की हकदार है, तेजस्वी यादव भी, राहुल गांधी भी, नीतीश कुमार भी। अब लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग तो खेल कर रहा है, वन मैन मल्टीपल वोट का खेल चुनाव आयोग चला रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक सीट की चोरी सामने रखी, चोरी शब्द का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से हो रहा है बिहार के भीतर। अभी तो हमने सिर्फ एक सीट की चोरी रखी सामने, उसके सबूत रखे महादेवपुरा के, आने वाले वक्त में हरियाणा की भी रखेंगे, महाराष्ट्र की भी रखेंगे, और लोकसभा चुनाव की भी रखेंगे। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जो आंकड़े हमारे सामने है, भाई ये तो विपक्ष की अपनी राजनीति है, अपनी पॉलिटिक्स है, कुछ सच कुछ झूठ। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ये कहकर लाया कि भाई डोर टू डोर बीएलओस गए, गहन पुनरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उस गहन पुनरीक्षण के बावजूद जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो ये है कि दुनिया भर के लोगों के हाथ में दो दो वोटर आई कार्ड है, इंक्लूडिंग बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। भाई तेजस्वी यादव के भी दो वोटर कार्ड और एपिक नंबर निकल आए थे, उस पर उनकी एक अपनी सफाई है। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, बीजेपी की नेता है, उनके पास दो एपिक नंबर निकल आए, और ये एसआईआर के बाद हुआ दरअसल। और एक जो बल्क वोटर वाली शिकायत थी कि चुनाव आयोग ये चाहता था कि चुनाव से ठीक पहले बिहार की वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाए, जिसमें कोई घुसपैठिया न रहे, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन वोटर बचे। उसमें कमाल ये भी चल रहा है कि बल्क वोटर्स की जो कड़ी है, जो राहुल गांधी महादेवपुरा में दिखाते दिखे थे, वो बिहार तक आते आते भी टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कल भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि मधेपुरा के रही जगतपुर के एक बूथ में 1069 वोटर हैं एक बूथ पर। यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन अगली लाइन पर आप चौंकेंगे कि ये जो 1069 वोट है, ये सिर्फ एक मकान नंबर पर रजिस्टर है, मकान नंबर 3 पर, और ये सब कुछ एसआईआर के बाद है। एसआईआर के बाद ही मुजफ्फरपुर में 269 वोटर एक पते पर निकल आए, जमुई में 247 निकल आए। और इस बात का भी मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह, जिसके श्राद्ध में गए, जो एक साल पहले जिनका निधन हुआ, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, ये भी हो रहा है। तो ऐसे में दरअसल विपक्ष इसे लेकर निकला हुआ है वोटर अधिकार यात्रा पर। राहुल गांधी इसे बाकायदा लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव गाहे बगाहे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नजर आते हैं। कल इस यात्रा का समापन है। पटना जो बिहार का दिल है, उस जगह को, और उसके भी दिल को, पटना के भी दिल को, गांधी मैदान को चुना गया था पहले। और पहले प्रोग्राम यह था कि समापन होगा यात्रा का पटना के गांधी मैदान में और एक भव्य रैली होगी। लेकिन आखिरी मिनट पर प्रोग्राम बदला गया, और जो प्रोग्राम बदला गया वो क्या है, इसमें शामिल कर दिया गया है कि भाई भव्य रैली की जगह पदयात्रा होगी 4 किलोमीटर की। लेकिन इसमें एक जगह को शामिल किया गया जिसके अपने एक सांकेतिक मायने और बड़े सांकेतिक मायने हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद से। शामिल कर लिया गया हाईकोर्ट के अंबेडकर स्मारक को, बीआर अंबेडकर के स्मारक को, बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक को। अब ये 4 किलोमीटर की पदयात्रा गांधी मैदान से, गांधी मूर्ति से शुरू होगी और हाईकोर्ट के अंबेडकर स्मारक तक जाएगी। यानी अभी तक तो भाई महात्मा गांधी आंदोलन की शक्ल, आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया करते थे। तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा मैंने निकाली, ये मेरी तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। 50 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हमने कवर की इस यात्रा में। और अब ये बताने की कोशिश है कि सिर्फ गांधी के आंदोलन तक नहीं, हम संविधान के रक्षक के तौर पर भी अंबेडकर स्मारक तक पहुंचेंगे।
और इसमें जोड़ दिया गया है दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी। इस सब जोड़कर कहा जा रहा है कि संविधान की चोरी, संविधान को बदलने की कोशिश हम बिहार में नहीं चलने देंगे। अब ये एक बड़ा चंक है। अगर मैं सिर्फ ओबीसी की बात करूं, ओबीसी और ईबीसी की, तो ओबीसी है बिहार में 27.12% और ईबीसी है 36.01%। ये बड़ा चंक बैठ जाता है 53.13% का। इसमें दलित और जोड़ दीजिए, 19.65% दलित है। और ये पूरा चंक अगर बैठा लें गणे तो 84% ये चंक है जिसे राहुल गांधी और पूरा विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सब एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान पर घूम फिरकर फिर नैरेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से कल के आखिरी मिनट शेड्यूल चेंज के बाद की अंबेडकर स्मारक पर जाएंगे। पहले महात्मा गांधी को माला पहनाई जाएगी उनकी मूर्ति को और फिर अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण होगा। तो इसमें कोशिश यह है कि दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। और जो लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चला था कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी, और नैरेटिव इसलिए चला क्योंकि बीजेपी के सारे नेता अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा तक, अरुण गोविल तक कहते नजर आए कि भाई 400 पार की जरूरत है अगर संविधान में हेरफेर बदलाव करना है तो। इसी को पकड़ लिया गया। अब अगर बिहार में ये सारी चीजें उसी तर्ज पर चलती दिखाई दी, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी नीतीश कुमार के चेहरे पर है, स्वास्थ्य उनका, सेहत थोड़ी डामाडोल भी है, लेकिन पेच यहां पर यह है कि ये दरअसल जिस जीत की तरफ हुंकार भरते हुए दिख रहे हैं विपक्ष के नेता, वोट चोरी को आधार बनाकर, ग्राउंड बनाकर, आपस में ये तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या खूब केमिस्ट्री है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी बोलने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव के चेहरे पर, वो भी तब जब तेजस्वी यादव लगातार, एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि भाई मेरे अलावा कौन। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा कि हम 29 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, चेहरा मैं हूं, ये तेजस्वी यादव ने कहा। कल उन्होंने कहा, फिर से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए दिखे कि सरकार नकलची है कि नहीं है, नकल कर रही है कि नहीं मेरी, तेजस्वी आगे आगे है कि नहीं है, ये सवाल जनता से पूछते दिखे तेजस्वी यादव। सरकार मेरे पीछे पीछे है ना, अरे बताओ, जोर से बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो। यानी तेजस्वी यादव बड़ी इस दरअसल उत्कंठा में है कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कराना है। कल अखिलेश यादव आए थे, मैंने कल इस पर प्रोग्राम किया था। अखिलेश यादव भी, ये सुर्की कहते हैं हमारे यहां पर गांव में, ये सुर्की छोड़ गए अखिलेश यादव भी कि भाई तेजस्वी से बेहतर कौन चेहरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में तेजस्वी से बेहतर चेहरा कौन होगा, मैं हमेशा तेजस्वी का साथ दूंगा। उप मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बिहार के लोगों को रोजगार दिलाया, नौकरियां दिलाई, और अब अगर तेजस्वी आएंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होगा। तो ये पहले दरअसल, और इसमें राहुल गांधी भी जोड़ लीजिए, भाई इंडिया ब्लॉक के दो बड़े चेहरे खुद को कह रहे हैं मैं बिहार का मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करते दिखे बिहार की सरजमीन पर राहुल गांधी के सामने। लेकिन राहुल गांधी इस पर इतने टालमटोल की अवस्था में है कि सवाल जब उनसे पूछा गया कि वो तो आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री पर भी राजी नहीं है, तो राहुल गांधी ने एक लंबी दरअसल हाइपोथेटिकल थीसिस सामने रख दी कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, कोई टेंशन नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, खूब मजा आ रहा है, आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड है। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर खामोशी। तीनों बयान सुनिए सर। तो यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है।
एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद। पट के चेहरा कौन? इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव का ही साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। अब केसी त्यागी बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो इधर तो चुटकी लेते हुए दिख रहे हैं कि भाई बड़ा सब कुछ, ऑल इज नॉट वेल। यही हाल लेकिन एनडीए में भी है भाई। नीतीश कुमार के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के तकरीबन 8 दौरों पर आ चुके हैं साल की शुरुआत से अब तक। लाडला मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लेकिन एक बार बीजेपी के बड़े नेताओं ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार विल बी दी नेक्स्ट सीएम आफ्टर 2025 असेंबली इलेक्शंस। किसी ने नहीं कहा। और दूसरी तरफ दरअसल कुछ एक्शंस में उस सरकार के भीतर जो 20 साल से नीतीश कुमार के चेहरे पर चल रही है बिहार में, उसके कुछ एक्शंस इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं क्या कि कहीं पर ठहरा हुआ है पानी गड्ढे में। वो नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि बिजली मुफ्त में नहीं देंगे, विधानसभा के पटल पर खड़े होकर नीतीश कुमार का ऑफिशियली स्टेटमेंट है बिजली मुफ्त में नहीं देंगे। उन्हीं नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 450 रुपए पेंशन बढ़ाकर 450 रुपए से कर दी 1100 रुपए, और 10,000 रुपए महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए पैसा देने की भी बात कर दी गई, और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये वो जो नौकरी तेजस्वी यादव कहते हैं भाई मेरे कार्यकाल में जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब दी गई। इस तरफ बिहार सरकार क्या इन सारे फैसलों में ये सोचा और देखा जाए कि कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है? इसी पर मैं आज चर्चा करने वाली हूं, और ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। वोट चोरी से जुड़े अंबेडकर बिहार चुनाव में बनेगा जीत का फैक्टर। और फिर अगला सवाल यह कि तेजस्वी नहीं तो फिर कौन? मुख्यमंत्री के सवाल पर राहुल क्यों मौन?